तो चलिए अभी हम इस प्रॉब्लम पे आ जाते हैं जो कि मैंने JEE एडवांस 2019 के पेपर 2 से लिया है। और क्वेश्चन में क्या लिखा है कि लेट देयर इज अ फंक्शन स्मॉल f जिसका कि डोमेन है रियल सेट और कोडोमेन भी एक रियल सेट है। इसको इन्होंने किस तरह से बताया कि fx = x - 1 * x - 2 * x - 5 इस तरह से एक फंक्शन है। और एक दूसरा फंक्शन है कैपिटल fx, इसको उन्होंने कैसे लिखा है, ये जो हमारा स्मॉल fx वाला फंक्शन है इसी को इंटीग्रेट किया है विद द लिमिट फ्रॉम 0 to x। उसके बाद वो कह रहा है कि x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मतलब ये मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, एक से ज्यादा आंसर भी इसमें सही हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि fx is not equal to 0 for all the values of x between 0 to 5। तो 0 से 5 के बीच में फंक्शन कभी भी 0 नहीं होगा, ऐसा पहला ऑप्शन में बोला है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि फंक्शन में लोकल मैक्सिमा मिलेगा हमें x = 2 पे। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि इसमें हमें दो लोकल मैक्सिमा और एक लोकल मिनिमम मिलेगा बिटवीन द इंटरवल फ्रॉम 0 to इंफिनिटी। और जो लास्ट ऑप्शन है वो कह रहा है कि फंक्शन में x = 1 पे एक लोकल मिनिमम होगा। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि इन चारों में से कौन से ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहले हम कैपिटल fx देख लेते हैं कि कैपिटल fx क्या है। इट इज बेसिकली द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to x f of t dt। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल fx को, वी कैन राइट इट एज 0 to x। अब यहाँ पर क्या कह रहा है ये f of t का इंटीग्रल, तो x की जगह पे t रिप्लेस कर दिया इधर मैंने, तो ये हो जाएगा t - 1 into t - 2 into t - 5 इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो गया हमारा कैपिटल fx। ठीक है, अब यहाँ पर इसी कैपिटल fx के बारे में चार ऑप्शन में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की ही बात हो रही है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। और हमें क्या देखना पड़ेगा कि फंक्शन जो है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है और कहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, वो तो बहुत ही इजी है, लेबनिज़ रूल से हम बता सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ द इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन। तो सबसे पहले हमने निकाला f'(x), कैपिटल f'(x) क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले अपर लिमिट का डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू 1, x का डेरिवेटिव 1 होगा और ये सारे जितने t हैं उसको हमने x से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा x - 1 into x - 2 into x - 5। इसके बाद लोअर लिमिट तो 0 है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा, उससे ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही मिलेगा हमको। तो फाइनली ये हो गया हमारा कैपिटल f'(x). ठीक है, अब यहाँ पर इस फंक्शन को हम देखते हैं कि ये कहाँ पर पॉजिटिव है और कहाँ पर नेगेटिव है। तो पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैंने एक नंबर लाइन प्लॉट किया। अब हम बेबी का मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कहाँ पर ये फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है और कहाँ पर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। तो ये जो तीन रूट्स इसके मिले x = 1, x = 2, x = 5, इसको हमने नंबर लाइन पे प्लॉट किया। अब x = 5 से बड़ी वैल्यूज पे तो बिकॉज यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो यहाँ पर तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो x = 5 के बाद में हमेशा इसमें पॉजिटिव साइन मिलेगा, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। x = 2 और 5 के बीच में ये नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा। ऐसे ही हम अल्टरनेटिवली साइन चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई स्क्वायर वगैरह टर्म नहीं है। तो इसका मतलब हम डायरेक्टली ऐसे लीनियर फैक्टर से तो ऐसे साइन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे कि इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो अगर इस तरह से है तो फंक्शन का ग्राफ किस तरह का बनेगा। या फिर हम सिर्फ इतना ही चेक कर लेंगे कि ये जो इंटरवल है, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है 1, 2 और 5, इन पॉइंट्स पे फंक्शन कैसा बिहेव करता है, इसका बिहेवियर कैसा है, पहले हम यही चेक कर लेते हैं। तो 5 के नेबरहुड में क्या होगा, जब x की वैल्यू 5 है तो 5 के पहले तो ये डिक्रीजिंग था और 5 के बाद इंक्रीजिंग था। तो फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, 5 के पहले तो इंक्रीजिंग है और 5 के पहले डिक्रीजिंग है क्योंकि ये नेगेटिव है फर्स्ट डेरिवेटिव, और 5 के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। अब x = 2 पे क्या होगा, x = 2 के पहले ये पॉजिटिव है और x = 2 के बाद ये नेगेटिव है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई इंक्रीजिंग होगा 2 के पहले और 2 के बाद ये डिक्रीजिंग होगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा 2 के नेबरहुड पे। और x = 1 पे क्या होगा, यहाँ पर जब x की वैल्यू 1 से कम है तब तो ये डिक्रीजिंग होगा, तो मतलब ग्राफ ऐसे नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। x = 1 के बाद इंक्रीजिंग है तो ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा। तो ग्राफ इसका x = 1 पे इसका नेचर कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस।
तो इसमें दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एफ एस लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 2। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर देखिए 2 पे हमको लोकल मैक्सिमा मिल रहा है इधर, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी पे आ जाएंगे हम। ऑप्शन सी कह रहा है कि एफ एक्स इज 2 लोकल मैक्सिमा एंड 1 लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू इंफिनिटी। तो x बिटवीन 0 टू इंफिनिटी। तो यहाँ पर क्या है कि देखो 1 पे तो हमें मिनिमा मिला, 2 पे मैक्सिमा मिला, 5 पे मिनिमा मिला, तो हमें कितने लोकल मिनिमा मिले? 2 लोकल मिनिमा मिले और 1 लोकल मैक्सिमा मिला। तो इट विल हैव 2 लोकल मिनिमा एंड 1 लोकल मैक्सिमा। लेकिन ये तो उल्टा बोल रहा है, कह रहा है कि 2 लोकल मैक्सिमा एंड 1 लोकल मिनिमा। तो ये तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस विल नॉट बी करेक्ट। इसको हम स्ट्रेट अवे रूल करेंगे इस ऑप्शन को। अब फोर्थ ऑप्शन पे आ गए जिसमें वो कह रहा है कि f एज द लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे लोकल मिनिमा होगा, तो दिख रहा है x इक्वल टू 1 पे लोकल मिनिमा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये ऑप्शन तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर है। तो दिस विल बी अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम आ गए इस इंटीग्रल पे, क्योंकि अब हमको ये भी चेक करना है ऑप्शन ए में कि जो फंक्शन है वो 0 से लेके 5 इस वैल्यू पे कभी भी 0 नहीं हो रहा है। इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें इंटीग्रेट किसको करना है? t - 1 t - 2 t - 5 को। तो इसको मैं जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल फॉर्म में ले आता हूं पहले। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास t - 1 t - 2 t - 5। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। t - 1 t - 2 t - 5 को अलग से, तो ये हो जाएगा t - 1 मल्टीप्लाइड बाय t - 2 इनटू t - 5 विल बी t स्क्वायर माइनस 70 प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ पर जो t क्यूब होगा उसका कोफिशिएंट तो 1 हो जाएगा, t स्क्वायर इनटू t। अच्छा, t स्क्वायर हमें कहां से मिलेगा? t स्क्वायर हमें मिलेगा -70 इनटू t से, मतलब ये हो जाएगा -7t स्क्वायर और -1 इनटू t स्क्वायर से, तो -7 -1 मतलब -8t स्क्वायर। बस t स्क्वायर हमें यहीं से मिल सकता है। अब t हमें कहां से मिल सकता है? t इनटू 10, मतलब ये हो जाएगा 10t और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 70। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ से तो मिला हमको यहाँ से हमको मिला 70 और यहाँ से मिला 10t, तो 10t प्लस 70 हो जाएगा आपका 17t और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी? -10। ठीक है, तो ये हमारा जो है फंक्शन हो गया, इसको हम इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी इंटीग्रेशन में वो क्या हो जाएगी इधर से? दिस विल बी t टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस 8 टाइम्स t क्यूब अपॉन 3 प्लस 17 टाइम्स t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 10 टाइम्स t। ये हो जाएगा 0 टू x तक। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन fx हो गया, जब t को हमने x के बराबर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो fx हो जाएगा x टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस 8 टाइम्स x टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस 17 टाइम्स x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 10 टाइम्स x। ये हमारा कैपिटल fx बन गया। अब हमें ये देखना है कि ये कैपिटल fx जो है 0 से 5 तक 0 कहीं भी इसकी वैल्यू जो है कहीं पर भी ये ग्राफ जो है इसका x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा। सिर्फ हमें ये चेक करना है, क्योंकि जहां पे ग्राफ x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर ही फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो अब हम क्या चेक करेंगे कि ये जो पूरा फंक्शन है ये कहीं पर 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसको देखने के लिए हम ये देखेंगे कि फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है एट x इक्वल टू 2 पे। ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है ना, क्योंकि ग्राफ अगर ऐसे कंटीन्यूअस है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो पक्का कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। तो ये जो फंक्शन कैपिटल fx है ये कहां पर आपका मिनिमम, पहले हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं f ऑफ 2 क्या है। तो पहले हमने निकाला इसमें f ऑफ 2 की वैल्यू पहले फाइंड आउट किया। f ऑफ 2 कितना आ रहा है हमारा? तो यहाँ पर f ऑफ 2 आ रहा है हमारे पास 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, मतलब कि हो जाएगा 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का क्यूब मतलब 8, 8 into 8 is 64, तो हो जाएगा 64 by 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 upon 2 तो 2 हो जाएगा, 2 into 17 is equal to 34 और यहाँ पर हो जाएगा 2 पे ये 10 into 2 is equal to 20। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ये 34 minus 20 तो हो जाएगा 14 और 14 plus 4 is 18, 18 minus 64 by 3 तो 64 by 3 कुछ 21.33 ऐसी कोई वैल्यू आएगी जो कि लेस देन 0 है। अब इसका
ये फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 पे तो फंक्शन मैक्सिमम है, और इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू ही नेगेटिव आ रही है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू माइनस मतलब लेस देन 0 होगी, लेस देन 0 होगी, तो अगर इसकी इस फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 2 पे नेगेटिव है, तो डेफिनेटली x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 5 पे तो ये पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि यहाँ पर ये x इक्वल टू 2 पे नेगेटिव है, और ग्राफ अगर ऐसे कंटिन्यूस जा रहा है, मतलब इसका अगर हम एक्चुअल ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो वो तो कुछ इस तरह का बनेगा फंक्शन का ग्राफ। अब वो कह रहा है कि x इक्वल टू 2 पे ये ग्राफ नीचे है, x एक्सिस के नीचे है, तो ये x इक्वल टू 2 है, और हमें जो इंटरवल दी है वो इंटरवल क्या है, 0 से लेके 5 तक है, तो यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है ना। अच्छा f ऑफ 0 कितना है, f ऑफ 0 अगर आप देखोगे तो f ऑफ 0 तो 0 है ना, इसमें x इक्वल टू 0 में तो 0 आ रहा है, तो आप देखो ये 0 पे ओपन है, 0 पे ओपन है मतलब 0 के बाद वाली वैल्यू देखनी है, 0 को नहीं देखना है। तो ये ग्राफ आप देखो ध्यान से, तो ये पूरा का पूरा नीचे आ रहा है, इधर भी नीचे आ रहा है, इधर भी नीचे आ रहा है, और ये यहाँ पर आ जाएगा इसकी मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 5 पे, ठीक है। तो ग्राफ जो है वो, ये तो हमारा fx का ग्राफ बन रहा है, fx का ग्राफ तो हर जगह पर x एक्सिस के नीचे आ रहा है, अगर ये हर जगह पर x एक्सिस के नीचे आ रहा है तो यहाँ पर हमें कहीं पर भी कोई पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे 0 के बाद में, मतलब 0 और 5 के बीच में कहीं भी ग्राफ x एक्सिस को कट नहीं करेगा, तो x एक्सिस को कट नहीं करेगा मतलब यहाँ पर कहीं भी वैल्यू वैनिशिंग होगा, fx कभी भी 0 नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर है, that fx is not equal to 0 in the interval from x equal to 0 to x equal to 5। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं।